एलिफ, मैंने नहीं मारा किसी को। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सच्चाई भी अब झूठ की तरह सुनाई देती है। यही तो ऐसे लोगों की अदाकारी होती है रानिया। इसकी आंखों में इतनी उदासी हो, इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे? एक बात का ख्याल रखना, इल्हाम की मौत भी एलिफ की मौत की तरह हाथ से अलग है। यूसुफ गाजी सेहान की ज़िंदगी को भी किसी शतरंज की बाजी की तरह खेलना चाहता है। उसे लगता है कि जैसे जैसे वो शतरंज की गोटियां गिराता चला जाएगा, ऐसे ही लाशें बिछाता चला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूसुफ गाजी की, क्योंकि उसको जो घमंड है अपने ऊपर और अपने बंदों के ऊपर कि वो हर कुछ कर सकता है। अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने एक नाहक कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब दूसरे की भी तैयारी कर रहा है ताकि वो पहले वाला कत्ल कहीं एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सेहान एलिफ की बहन इल्हाम को देखता है तो बेसाख्ता होकर उसका मुंह पकड़कर छूकर महसूस करने की कोशिश करता है, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन वो जैसे ही एलिफ का नाम पुकारता है तो इल्हाम का हाथ उठ जाता है सेहान के मुंह पर, ज़ोरदार तमाचा लगा देती है। सेहान तो संभल ही नहीं पाता कि मेरे मुंह पर इतना ज़ोरदार तमाचा लगा कैसे। ये सब कुछ रानिया भी खड़ी देख रही होती है। सेहान को बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन पहले ही बता देती है इल्हाम कि मैं कोई एलिफ नहीं बल्कि इल्हाम हूँ। तुम मेरी बहन के कातिल हो। तुम दुनिया के जिस मर्जी कोने में छुप कर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लेना था। तुम लोगों ने एलिफ को लावारिस समझा हुआ था, जो तुम लोगों ने इतना बड़ा उसका मर्डर करने के बाद भी सोचा कि हम लोग छुप जाएंगे और तुम लोगों का जुर्म छुप जाएगा। अपनी सफाई देने के लिए सेहान कोशिश करता है और कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसकी सच्चाई भी झूठी लगती है सबको, क्योंकि मैं इस बाप की औलाद हूँ जिसने सारी ज़िंदगी जुल्म सितम किया है। अब उसका निशाना मैं भी बन चुका हूँ। और वो इल्हाम को सारी हकीकत तो बताता है, लेकिन इल्हाम उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती। उल्टा रानिया को कहती है कि मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये मेरी बहन का कातिल है। लेकिन रानिया सारी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये कैसे कातिल हो सकता है। मैंने इसकी आंखों में हर टाइम उदासी की पट्टी देखी है। ये तो हर टाइम किसी न किसी दुख में मुब्तला होता है और रोता हुआ भी मैंने इसे कई बार देखा है। पता नहीं इसकी ज़िंदगी से कौन ऐसा चला गया है जिसका ये अब तक शोक बना रहा है। ये सारी बातें इल्हाम पर असर अंदाज नहीं होती। उसको लगता है कि ये सब कुछ ये एक्टिंग कर रहा है। यही बात वो रानिया को भी करती है कि जो लोग मर्डर करते हैं वो बाद में इस तरह के एक्टर बन जाते हैं अपना जुर्म छुपाने के लिए। इल्हाम ने भी हिम्मत नहीं हारी थी कि मैं सेहान को ढूंढ कर रहूँगी, और देखिए आज वो उसकी जहाँ पे सेहान रह रहा था वहाँ पर पहुँच जाती है। ये कुदरत उसे मिलाती है, क्योंकि रानिया का भाई जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि कोई पर्स स्नैच करके लेके जा रहा है एक लड़की का, जो कि शक्ल से काफ़ी अमीर कबीर नज़र आती थी। वो दौड़कर चोर तो पकड़ लेता है और उसका पर्स लेकर वापस देता है इल्हाम को, तो इल्हाम उसे खुशी में पैसे देने लगती है, जो कि वो लेने से इनकार कर देता है। घर आकर ये बात बताता है तो रानिया कहती है तुम्हें कम से कम 10,000 मिल रहे थे, तुम वो तो ले लेते, हो सकता है वो इधर कभी आए ही ना। लेकिन उसका भाई कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं लिए ताकि वो हमारे रेस्टोरेंट रहने के लिए आए। और सेहान ये सारी बातें सुन ही रहा होता है कि आखिरकार कौन हो सकती है। वो ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर दुखी अंदाज में किसी सोच गहरी में मुब्तला होकर वहीं बैठ जाता है। रानिया बहुत देखती है और कोशिश करती है कि आखिरकार इसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो बताए। इतने दिन हो गए हमारे साथ रहते हुए, ये अपनी कोई बात ही नहीं बताता। लेकिन ये शायद जो ये दिखता है वो ये है नहीं, क्योंकि ये दिखता तो इस तरह का है जैसे किसी अमीर कबीर बाप की औलाद होता है, लेकिन इसकी तरफ जब देखते हैं जितना ये दुखी रहता है, ये सब कुछ देखकर लगता नहीं। अब पता नहीं इसकी क्या हकीकत है, और ये हकीकत वो पूछ भी लेती है। दूसरी तरफ रानिया का भाई इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है इल्हाम को, और अपने रेस्ट हाउस का भी एड्रेस देकर आ जाता है। तब उसके बंदे यानी यूसुफ गाजी के बंदे चाहते हैं कि इल्हाम यहाँ से जल्द चली जाए, क्योंकि वो पीछा करते हुए उस आदमी तक भी पहुँचती है जो कि यूसुफ गाजी के ख़ास आदमी थे, जो सेहान की बाहर से हिफाजत कर रहे हैं।
सेहान को इस बात का इल्म नहीं है कि ज़िक्रिया ने कुछ बंदे उसके पीछे लगाए हुए हैं। जैसे ही वो पिक्चर निकाल कर दिखाती है कि आप लोग इसे जानते हैं तो वो साफ इनकार कर देते हैं, बल्कि उसे मिसगाइड करते हैं ताकि वो यहाँ से जल्द चली जाए। और इस बात का जिक्र वो बता देते हैं ज़िक्रिया को भी। ज़िक्रिया जाकर यूसुफ गाजी को सारी हकीकत बताता है कि इल्हाम पहुँच चुकी है मरीब, और वो रेस्ट हाउस के पता कर रही है कि किसी जगह पर सेहान बैठा हुआ है। तभी यूसुफ गाजी गुस्सा करने लगता है कि ये इतनी अंदर की बात इल्हाम तक कैसे पहुंची है। मैं नहीं जानता कि वो कैसे पहुंची मरी और उसको किसने खबर दी। ज़िक्रिया जैसे ही ये अल्फाज कहता है तो यूसुफ गाजी गुस्सा करने लगता है, क्या तुम हर दफ़ा मुझे यही जवाब दोगे। इधर सेहान को रानिया कहती है कि मैंने किसी आदमी के पैसे देने थे जो मुझे आकर बार बार तंग कर रहा है, और वो आदमी सेहान के सामने ही आकर तंग करने लगता है रानिया को और उसके भाई को। जब सेहान उसे देखता है तो उसे गिरेबान पकड़कर दीवार के साथ लगाता है और कहता है, क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, या तुम घर में भी अपनी माँ बेटियों से ऐसे ही बात करते हो। पैसे ही लेने हैं ना, जान तो नहीं लेनी। तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे, हमने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये सारी बातें कहकर वो उस चाचा को वहाँ से रुखसत कर देता है। वहाँ पे रानिया का भाई बहुत खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि सेहान भाई जैसा इंसान हमारी ज़िंदगी में है जो हमारी सारी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल करता चला जा रहा है। रानिया उसे खुशी के आलम में कुछ शुक्रिया जैसे अल्फाज कहना चाहती थी, लेकिन सेहान वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो जाता है और जाकर अपना काम करने लगता है। और उसे लगता है कि उसने कोई किसी पर एहसान नहीं किया। शायद रानिया की जगह कोई और लड़की भी होती तो ऐसे इंसानों का मैं मुंह तोड़ देता जिनको लड़कियों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं थी, जो इस तरह बात कर रहे थे। फिर आकर रानिया आखिरकार सेहान का शुक्रिया अदा कर देती है और कहती है कि तुमने सारा दिन खाना नहीं खाया, तुम्हारा खाना भी पड़ा हुआ है, और वापसी पर लॉक हर चीज़ करना ना भूलना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सेहान वहीं पे बैठा रहता है गहरी सोचों में गुम। तो रानिया कहती है कि या अल्लाह, इसकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं वो हल कर दो। अब मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती क्योंकि ये बहुत दुखी नज़र आता है। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये सबसे छुपा कर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें सोचकर रानिया को अंदर ही अंदर से सेहान पसंद भी है, वो उसका ख्याल भी करना चाहती है और उससे ये भी नहीं बता पाती कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ यूसुफ गाजी को जब पता चलता है कि सेहान कहाँ पर मुकीम है तो वो उसे बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा एक रेस्ट हाउस में छोटी सी जॉब कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस का मालिक होकर ऐसा काम वो कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत तशवीश है। लेकिन ये सारी बात ज़िक्रिया जैसे बताता है तो वो उसे कहता है तुम उस होटल के मालिक से रब्ता करो और वो होटल ख़रीद लो। लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है कि तुम जानते हो कि सेहान बहुत खुददार है और ये खुददारी उससे विरासत में मिली है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से मेरी वजह से शर्मिंदा हो। दूसरी तरफ ज़िक्रिया के बंदे उससे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं इल्हाम के बारे में, वो कहाँ पे है और क्या कर रही है। यूसुफ गाजी ने एक तरफ इल्हाम को मरवाने के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है। वो चाहता है जल्द से जल्द इल्हाम कोई ऐसी मौत मरे जिस तरह एलिफ चली गई थी, और वो सबके सामने ये साबित कर सके कि वो भी किसी हादसे में चली गई है। और इस बात का जिक्र वो ज़िक्रिया से करता है और ज़िक्रिया को यह भी कहता है कि सेहान जिस जगह पर मुकीम है उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन निशात भी सारी बात सुन चुकी होती है और वो आकर पूछती है क्या सेहान बाबा ठीक हैं, क्या वो वापस कब आएंगे। ये सारी बातें यूसुफ गाजी घूर कर देखता है तो उसके हिम्मत नहीं होती कि उससे कोई और सवाल करे। वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन अंदर अंदर से निशात भी बहुत खुश है कि सेहान बाबा का पता चल गया। आखिरकार वो जहाँ भी है अल्लाह ताला उसे उसकी हिफाजत फरमाए। ये दुआएं देकर वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि इल्हाम को ये सारी सच्चाई ज़रूर बतानी चाहिए। निशात भी को लगता है कि इल्हाम भी ऐसे ही सेहान का ख्याल करेगी जैसे एलिफ करती थी, या शायद उसके साथ उसका गहरा ताल्लुक है, इस वजह से वो उसे ढूंढ रही है। लेकिन निशात भी को ये नहीं पता कि जैसे पता देकर सबसे चोरी उसने इल्हाम को वहाँ से भेजा है, अगर पता चल जाता निशात बी को वो सेहान को भी कातिल समझ रही है एलिफ का, तो वो उसे कुछ कभी ना बताती। लेकिन वो सारी सच्चाई एलिफ को बता भी चुकी होती है। सबसे चोरी छुप कर जाती है इल्हाम के घर पर, वहाँ पे सारी सच्चाई बता देती है इल्हाम को कि एलिफ और सेहान बाबा बहुत मोहब्बत करते थे और मैं सेहान के साथ हॉस्पिटल में ही रही हूँ। पीछे से पता चला कि सेहान बाबा का दिल
जो डोनेट हुआ है वो एलिफ का था और एलिफ ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन हम नौकर ठहरे, हम इस तरह की बातें किसी से पूछ भी नहीं सकते और ना ही हमें कोई बताता है। इसलिए मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बेटी समझकर वो सारी सच्चाई बता दी है। क्योंकि एलिफ मुझे अपनी माँ का दर्जा देती थी, इस वजह से मैं उसके एहसानों तले दबी हुई थी और सेहान भी मुझे माँ की तरह ही समझता है। मुझे लगा ये सारी हकीकत तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम ये बात किसी और से मत करना, क्योंकि मैं फंस सकती हूँ इसके बाद कि मैं छुपकर सबके इस आंखों में धूल झोंक कर यहाँ आई हूँ और वक्त से पहले घर जाना चाहती हूँ ताकि किसी को मेरी गैर मौजूदगी का पता ना चले।